हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉमर्स विजडम चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। तो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि अगर हम पार्टनरशिप करते हैं, टू और मोर पार्टनर्स पर्सनस का वो एग्रीमेंट है बिटवीन टू और मोर पर्सनस, जो कि किसी लीगल बिजनेस को करने के लिए इकट्ठा होते हैं और बिजनेस को कैरी करते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हमने पढ़ा था कि जो पार्टनरशिप डीड है वो मतलब एग्रीमेंट होता है उनके बीच में, तो उसको क्या कहते हैं, पार्टनरशिप डीड कहते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे पढ़ेंगे आज कि जो रूल्स एप्लीकेबल हैं इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड वो क्या रहेंगे। तो जो ये प्रोविजंस हैं आपके, जो ये प्रोविजंस हम पढ़ेंगे, ठीक है, ये आपके इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजंस हैं जो कि आपको फॉलो करने होंगे इन केस अगर आप पार्टनरशिप फर्म बनाते हो और आपके बीच में कोई भी रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट इसके अंदर है हमारा, ये शॉर्ट वीडियो होगा, हम इसमें सिर्फ रूल्स ही डिस्कस कर रहे हैं, यही कि जो एप्लीकेबल होंगे इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 1 मार्क्स क्वेश्चंस में आपका, प्लस 1 to 2 मार्क्स के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के लिए भी इम्पॉर्टेंट रहेगा। फर्स्ट है इसके अंदर आपका प्रॉफिट एंड लॉस रेशो। तो जितने भी पार्टनर्स होंगे जो प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशो है दैट मस्ट बी इक्वल। तो वो क्या हो जाएगी, आपकी इक्वल हो जाएगी इफ़ नथिंग इज मैंशनड इन द पार्टनरशिप डीड अबाउट द प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशो। सेकंड है, कोई भी पार्टनर को किसी भी टाइप की सैलरी पे नहीं की जाएगी, चाहे वो कुछ भी काम करता है। अगर पार्टनरशिप डीड में उसके बारे में रिटर्न नहीं है तो आप उनको किसी भी टाइप की सैलरी पे नहीं करोगे। थर्ड है आपका कि अगर उसने कैपिटल तो बिज़नेस में लगाएंगे, ओबियस सी बात है कि जो पार्टनर है वो बिज़नेस में कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं, लेकिन उस कैपिटल पे कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा और किसी भी पार्टनर को किसी भी टाइप का कमीशन भी पे नहीं किया जाएगा किसी भी एक्स्ट्रा वर्क के लिए या फिर जो उसके रेगुलर वर्क है। उसके बाद है आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो इस पे क्वेश्चन भी बनता है आपका, कि जो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन है, मतलब कि देखो कैपिटल तो है जो पैसा लगा रखा है बिजनेस में ओनर्स ने, उसके अलावा भी क्या हो सकता है, कुछ पार्टनर्स के पास फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, वो पैसा हो सकता है उनके पास। तो अगर फर्म को इन केस ज़रूरत पड़ती है फंड्स की, तो पार्टनर भी क्या कर सकते हैं, फर्म को लोन दे सकते हैं। तो पार्टनरशिप डीड में इसके बारे में अगर लिखा हो तो वो रेट मेंशन रहेगी जो वही एप्लीकेबल होगी। अदरवाइज जो आपका इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या कहता है कि जो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन है वो 6% पर एनम के अकॉर्डिंग या फिर 0.5 पर मंथ के अकॉर्डिंग पे होगा आपका। ठीक है, तो ऐसे मैंने ऑप्शन में क्यों ये 2 पर मंथ वाला भी क्यों बताया आपको, क्योंकि ये क्वेश्चन में पूछा हुआ था पर मंथ वाली रेट, तो ये आपका ये सही होगा फिर वहाँ पे। क्यों, अगर हम इसको 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो दैट विल बी 6% पर एनम ही बनेगा ये। ठीक है, नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ऐसे तो इन ड्राइंग्स का ही कोई राइट नहीं होगा अगर डीड में मेंशन नहीं है। ठीक है, इन केस ड्राइंग है भी है तो उस पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं लिया जाएगा पार्टनर से। तो आपको अच्छी लगी होगी वीडियो, ठीक है, तो लाइक करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।